हूँ। और मुख्य बात जो आप लोगों से कह रहा हूँ वो ये है कि आपका जो ये कागज का टुकड़ा है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट और जीआरएफ का जो ये कागज का टुकड़ा है, जब तक इसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट नौकरी में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। इसका वास्तविक मूल्य यह एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का मुख्य उपयोग तभी है जब आप इसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में कन्वर्ट कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज का वीडियो मेरा आधारित है यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की कार्यप्रणाली के ऊपर। मैं पिछले 10 साल से बेरोजगारी के दौर से जॉब में आने तक लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की हर एक वैकेंसी को गूगल पे सर्च किया करता था। मेरे अनुभव में लगभग 10 साल से अगर देखा जाए तो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन एक ऐसा आयोग है जिसने बैक टू बैक विज्ञापन 46 में 1652 पद, उसके बाद विज्ञापन 47 में 1150 पद और विज्ञापन 50 में 2002 पद का विज्ञापन निकाला। साथ ही प्रिंसिपल के 290 पदों पर विज्ञापन निकाला और बहुत फास्ट रिटेन कराया। रिटेन कराने के बाद बहुत ही फास्ट इंटरव्यू कराए और इंटरव्यू चलते रहे। जिन विषयों का इंटरव्यू खत्म हुआ उसके उसी दिन या अगले दिन तक रिजल्ट आ गया और यह आयोग की पारदर्शिता को प्रमाणित करता है। रिजल्ट आने के बाद जैसे ही 2-3 विषयों के रिजल्ट आए वैसे ही आयोग ने क्या किया कि निदेशालय को फाइलें भेजी और फाइल भेजने के बाद बहुत ही कम समय में लोग ज्वाइनिंग किए और अपने अपने कॉलेजों में पहुंच गए। मुख्य बात जो इसमें करने वाली यह है कि यह एक ऐसा आयोग है जिसमें जिस दिन अंतिम इंटरव्यू होता है किसी भी विषय का उसके 2-3 घंटे में या ज़्यादा संख्या में वैकेंसी होने पर लगभग 6-7 घंटे बाद रात में ही रिजल्ट दे दिया जाता है, या अगर कोई दिक्कत आती है तो अगले दिन रिजल्ट पक्का रूप से आ जाता है। इसमें अभ्यर्थियों के लिए बाकी आयोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अवसर है। कारण यह है कि इसमें 70% रिटेन का वेटेज है और 30% इंटरव्यू का वेटेज है, जिसकी वजह से इसमें अवसर मिलता है कि आप रिटेन में अच्छा स्कोर करके और सिलेक्शन पा सकते हैं। इसी के क्रम में अगर हम बात करें कि यूपी हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसने जो बैक टू बैक भर्तियां की, आगे आने वाले टाइम में भी भर्तियां इसमें होंगी। वैकेंसीज अभी खाली हैं, लेकिन आप लोग अगली भर्ती तक अपना सिलेक्शन लेने का प्रयास करिए, क्योंकि एक बार भर्तियां हो जाने के बाद सीट बहुत कम मात्रा में आएंगी। क्योंकि अब जो लोग उसमें भरे जा रहे हैं या भरे जा चुकेंगे उसके बाद उन रिटायरमेंट होने में उनको बहुत टाइम लगेगा, तो आने वाले टाइम में भर्तियों की मात्रा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये 1990 से और 2010 के बीच में हायर एजुकेशन में पूरे भारतवर्ष में बहुत कम मात्रा में वैकेंसीज आती थी, लेकिन अभी अगर हम बाकी आयोगों से तुलना करें, हालांकि यूपी हायर एजुकेशन की कमीशन की कार्यप्रणाली बाकी आयोगों की तुलना में मेरे अनुसार बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं, बहुत आसानी से होती हैं और बहुत ही पारदर्शिता से चीज़ें दिखाने का पूरा एकदम कोशिश आयोग के द्वारा की जाती है। बाकी बहुत ज़्यादा विवादित एमपीपीएससी का जो हायर एजुकेशन का भर्ती हुई थी, एमपीपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली थी वो बहुत ज़्यादा विवादित थी और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रिट लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होते कैसे करके उसमें ज्वाइनिंग हुई थी। मुख्य बात यह है कि जो लोग नेट जीआरएफ करके बैठी हैं और नेट जीआरएफ करके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं, मेरे इस चैनल का, मेरे बात करने का यही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मैंने कभी फील किया था कि कोई गाइड करने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ बहुत सारे प्रश्न मन में होते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न बेरोजगारी में ऐसे उठते हैं कि व्यक्ति को नहीं पता चलता है कि उसका क्या हल है और उसके पास कोई होता भी नहीं जो उसको बता सके कि इसका इस तरीके से किया जाए। कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता। मैं इसका दावा नहीं करता हूं कि मैं जो चीज़ें बताता हूं वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट वही का वही होता है। मैं अपने अनुभव से, अपनी समझ से चीज़ें बताने का पूरा प्रयास करता हूं। कोशिश करिए, कोशिश करने से सब कुछ होता है। अभी बता दें आपको कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द हर स्टेट में कुछ न कुछ वैकेंसी आने वाली है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग 1500 वैकेंसी एमपीपीएससी में आने वाली है। छत्तीसगढ़ पीएससी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने की संभावना है। यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में भी भर्तियां खाली है, लगभग 2000 पद आने की यहाँ भी संभावना है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और यूपी हायर एजुकेशन कमीशन, चूंकि वहाँ से मेरा विशेष लगाव है,
कारण यह है कि जो भी बोर्ड आपको नौकरी देता है उससे आपको लगाव हो ही जाता है। और पक्षपात रहित रूप से भी अगर देखा जाए और मैं देखूं और बाकी लोगों से भी अगर उसके बारे में जानूं, तो बाकी आयोगों की कार्यप्रणाली के मुकाबले यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की कार्यप्रणाली ज़्यादा बेहतर है। और 3-4 विषयों का रिजल्ट आ गया है, आप लोग देखिएगा कि लगभग 1 महीने के अंदर उनका काउंसलिंग की डेट आ जाएगी और ज्वाइनिंग उन लोगों को करा दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।